आप देख रहे हैं यो मनी। हमारे साथ ऋषभ देसाई बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। हमारे साथ हैं जीत साहू बैंगलोर से। जीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो और एसआईपी, मैंने एसआईपी डिटेल दे दिया है। मेरा एसआईपी है मंथली 85,000। मुझे बस ये जानना था कि मेरा फंड एलोकेशन सही है इन एसआईपी में या फिर मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी आपके कितने टोटल फंड्स हैं आपके पास? ये टोटल कुछ 8 फंड है। 8 फंड्स हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20,000, 10,000 ईच डाल रहे हैं। आईसीसी प्रो लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, आदित्य बिरला मिड टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान 10,000, क्वाल्ट मल्टी एसेट, बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम 5,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 85,000 की एसआईपी है। अच्छा, अभी आपने पोर्टफोलियो अभी बनाया है जी, ये पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं? कोई पोर्टफोलियो की वैल्यू है कुछ अभी? हाँ, टोटल वैल्यूएशन अराउंड 15 लाख की है। मैंने 2-3 साल पहले स्टार्ट किया था। तो करेंटली अभी मैंने एसआईपी बढ़ा के अभी 85,000 पहुंचा है। तो हाँ, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ फर्दर बाई लेसे 10% एवरी ईयर। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो, इनके गोल पर? दीपाली जी, पहले तो मैं उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ। देखिए, उन्होंने काफी क्लियरली उनका गोल लिखा है और ये गोल अचीव करने के लिए उनका समय भी काफी लंबा है। आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने मीडियम टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म इनकम फंड क्यों ले रखा है। आई एम नॉट टू अवेयर ऑफ दैट। मगर अगर इतना लंबा समय है और आप रिस्क ले सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये दो डेट फंड से निकल के आपको प्योर इक्विटी में निवेश करना चाहिए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 के आपने 2 क्वांट एएमसी के फंड्स ले रखे। मेरे हिसाब से एक फंड पर एएमसी होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमने ऐसा भी देखा है कि काफी सारे फंड्स अंडर 1 एएमसी साथ में अंडर परफॉर्म हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा फ्रॉम अ बेटर रिस्क रिटर्न मिटिगेशन और पर्टिकुलरली फ्रॉम अ बेटर रिस्क मिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग अलग एएमसीज में डाइवर्सिफाई करें। तो फिलहाल पहले तो मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो ऐसा रहेगा कि पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि वो एग्जिस्टिंग फंड है, उसमें 20% एलोकेशन रखे। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 20%, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 20%। ये तीनों ऑलरेडी उनके एग्जिस्टिंग के पोर्टफोलियो में से ही मैं उठा रहा हूं। मैं अभी 2 नया फंड्स में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड 20% एंड कोटक फ्लेक्सी कैप फंड 20%। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो है, वेल बैलेंस और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर रिस्क ले सकते हैं तो जो उन डेट फंड से और मल्टी एसेट में से निकल के अब प्योर इक्विटी में चाहिए, तो आपको ज्यादा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आपको ये पोर्टफोलियो बना के देगा। अभी मैं थोड़ा मैथ्स पे आ जाता हूं। देखिए, अज्यूम कर रहा हूं 12% रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स इन इक्विटीज। उनका जो 85,000 की जो एसआईपी चल रही है, वो करीबन 4 करोड़ 30 लाख वो इकट्ठा कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली वो 10 करोड़ का जो गोल है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अगर देखिए 10 करोड़ का गोल अचीव करना है तो इमीडिएटली 2 लाख रुपीस की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर 2 लाख की एसआईपी नहीं कर सकते हैं तो जो 85,000 की एसआईपी है उसमें ही आप 15% का एनुअल टॉपअप करें, तो मेरे हिसाब से गोल काफी कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। दीपाली जी, ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। थोड़े बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, ये फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं इन्वेस्टमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। जहां से निकलने की सलाह है वो है आईसीसी प्रो लार्ज मिड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, आदित्य बिरला मिड मीडियम टर्म, क्वांट मल्टी एसेट, बीओआई शॉर्ट टर्म इनकम। किस फंड में कितना एलोकेशन? एसबीआई कॉन्ट्रा में 20% कीजिए, बाकी 20% ईच पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप में कीजिए। ये रिसल आपके पोर्टफोलियो को लेकर 4.25 करोड़ की राशि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 ईयर्स में। वहीं अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो 2 लाख की एसआईपी लगेगी। सालाना 15% स्टेपअप करें ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सके। ये आपके लिए सजेशन है। फॉलो कीजिए इन चेंजेस को अपने पोर्टफोलियो पर। अजीत की बात करते हैं। अब दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है। इनका सवाल है इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ले 10,000 के मंथली एसआईपी है। कौन कौन से फंड है पहले वो बता देती हूँ। एसबीआई लार्ज मिड कैप, आईसीसी प्रो फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप 2,000 ईच है। 25 लाख का इनका फिलहाल पोर्टफोलियो का कॉपस है। सालाना 5 से 10% स्टेपअप ये करने का प्लान कर रहे हैं। 10 ईयर्स में कितना एक्यूमुलेशन कर पाएंगे और कैसे फंड से जाना चाहते हैं, बताइए सजेशंस।
दीपाली जी, उनका पोर्टफोलियो इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रोथ, मैं देख पा रहा हूं मैं। देखिए मेरे सिर्फ दो ही पोर्टफोलियो रिलेटेड दो ही सजेशंस है, रिकमेंडेशन है। देखिए, इंस्टेड ऑफ आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें से आप स्विच करके आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में आप निवेश करिए। और दूसरा, एसबीआई का जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो स्विच करके आप पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में जाइए। तो आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप का भी अच्छा सा ब्लेंड मिल रहा है, प्लस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। तो आपको ग्रोथ स्ट्रैटेजी का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है और प्लस वैल्यू स्ट्रैटेजी का भी डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। अभी मैं थोड़ा मैच पे आ जाता हूँ। देखिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 10 years। जो 2000 की जो एसआईपी कर रहे हैं, प्लस 10% एनुअल टॉपअप कर रहे हैं, प्लस उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो विच इज अराउंड 25 lakhs, वो करीबन 84,40,000 इकट्ठा कर पा रहे हैं दीपाली जी। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली कुछ मुझे लक्ष्य नहीं बताया है, सो सिर्फ पूछा है कि कितना अचीव कर पाएंगे। सो 84,40,000 प्री टैक्स फिगर है ये, वो एट द एंड ऑफ 10 years एट 12% वो अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप से निकलने की सलाह है, उसकी जगह पराग पारेख फ्लेक्सी कैप रखिए। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप से निकलने की सलाह है, उसकी जगह आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी रखिए। तो ये बदलाव सजेस्ट किए गए हैं। 84-85 लाख का कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे 10 सालों में इस एसआईपी, एग्जिस्टिंग एसआईपी के हिसाब से। तो ये रहा सजेशन आपके लिए। चलिए, पूछ लेते हैं ऋषभ के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो ऋषभ की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। ऋषभ, बताइए। दीपाली जी, मेरे टॉप 4 फंड्स बेसिकली दो बकेट्स में मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं। एक तो वैल्यू और ग्रोथ का अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन हो वैसा पोर्टफोलियो मैंने करके दिया है, और प्लस जो इन्वेस्टर्स ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाह रहे, उतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो उस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, दूसरा कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, और चौथा एचएसबीसी वैल्यू फंड। सो इसमें मोमेंटम स्ट्रैटेजी आ गया, ग्रोथ आ गया, कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी भी आ गया और वैल्यू स्ट्रैटेजी भी आ गया दीपाली जी। ओके, तो ये रहे ऋषभ के टॉप 4 फंड्स आपके स्क्रीन पर। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, मोमेंटम 50, कोटक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रैक्ट, एचएसबीसी वैल्यू। इन फंड्स को नोट कर लीजिए कंप्लीट पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू ऋषभ, शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के साथ साथ अपने टॉप चॉइसेस शेयर करने के लिए। इसी के साथ क्यों मनी में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।